अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्राई। तो दोस्तों Realme यहाँ पर लेकर आ चुका है अपना नया बजट किंग जो कि है Realme C2। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme के इसी बजट किंग C2 के बारे में। तो देखते रहिए इस वीडियो को, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Drop it. तो यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन यार काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको ऊपर एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, साइड्स की बेजल ऐसे और नीचे भी एक बिल्कुल पतली सी चिन है जो कि होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो है बैक पे आपको कैमरास मिल जाते हैं, इसका बैक प्लेन है। और यार अगर मैं इसके स्पेक्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर आपसे इसके स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको Android 9 Pie देखने को मिल जाता है और ओप्पो की कलर्स OS 6 देखने को मिल जाती है। और जो वेट है वो 166 ग्राम होने वाला है, मतलब ठीक ठाक इसका वेट भी होने वाला है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होने वाला है ये। और इसमें आप ड्यूअल नैनो सिम तो डाल ही सकते हैं। और साथ साथ ये आपको दो कलर्स में अवेलेबल मिलेगा, डायमंड ब्लैक और डायमंड ब्लू। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है और इसमें 4G का सपोर्ट तो है ही। और अगर मैं यार यहाँ पर आपसे बात करूँ प्रोसेसर की, और यहाँ पर अगर यार मैं आपसे बात करूँ प्रोसेसर की, तो इसमें 2 GHz का ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स A53 CPU देखने को मिल जाता है और MediaTek Helio P20 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब ये जो चिपसेट है इससे मुझे थोड़ी शिकायत है Realme से कि यार यहाँ पर Realme को P35 देना चाहिए था जो कि MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छी बात रहती। लेकिन यार ये जो P20 है ना, ये इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, लेकिन बजट फ़ोन के हिसाब से ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे पास बजट फ़ोन हो और उसका प्रोसेसर ठीक हो, तो ये प्रोसेसर बजट फ़ोन्स के लिए ठीक है, इतनी प्राइस रेंज के लिए ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर P35 मिल जाता तो और अच्छी बात होती। ये फ़ोन एक थोड़ा सा इसमें और पावरफुल प्रोसेसर आ जाते, लेकिन P22 भी ठीक ही है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ GPU की, तो यहाँ पर आपको पावर VR GE8320 का GPU देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको IPS टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसके स्क्रीन साइज़ की, तो 6.1 इंच का स्क्रीन साइज़ होने वाला है, मतलब स्क्रीन साइज़ भी ठीक ठाक होने वाला है। बजट फ़ोन में आपको स्क्रीन भी इसका काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर आपको फुल HD नहीं देखने को मिलता है, HD देखने को मिलता है। यार ये गलत बात है यार, 2019 आ चुका है और बजट फ़ोन में अब भी हमें HD रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी गलत बात है। यहाँ पर हमें मिलती है 720 1560 पिक्सल्स के साथ 282 PPI। यार यहाँ पर फुल HD देनी मस्ट। 2019 आ चुका और अभी तक हम बजट फ़ोन्स में HD रेजोल्यूशन चला रहे हैं, तो काफ़ी ये गलत बात है। और यहाँ पर अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ, तो इसमें आपको कार्मिंग गोरिल्ला ग्लास का अनस्पेसिफाइड वर्जन मिलता है। अब यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन का हमें गोरिल्ला ग्लास 6 या 5 देना चाहिए था। अब यहाँ पर कौन सा है इसके बारे में Realme ने कुछ भी नहीं बताया है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ मेमोरी की, तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, 2GB रैम और 16GB बिल्ट-इन मेमोरी के साथ में, और 3GB रैम और 32GB बिल्ट-इन मेमोरी के साथ में। और उसके अलावा आप इसमें 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है क्योंकि इसकी मेमोरी कम है। लेकिन यार यहाँ पर Realme को जो है हमें जिस प्राइस रेंज का फ़ोन है, इसमें हमें कम से कम भी 4GB रैम देनी चाहिए थी, क्योंकि यार इससे पहले जो Vivo Y19 था उसमें हमें इतनी प्राइस रेंज में 4GB रैम देखने को मिल रही थी। तो ये गलत बात है यार यहाँ पर Realme की, ये भी मुझे काफ़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी। लेकिन यार अब दिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये फ़ोन बजट के हिसाब से इस वक्त बेस्ट है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पर जो आपको बैक पे ड्यूल रियर कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से जो पहला सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला होने वाला है। और अगर मैं दूसरे कैमरा की बात करूँ तो 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला डेप्थ सेंसर होने वाला है। और साथ साथ यहाँ पर आपको जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, टच फोकस, पनोरमा, HDR देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे फ्रंट कैम की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में जो खास आपको नहीं देखने को मिलता है कैमरा, यहाँ पर जो 5 मेगापिक्सल का सिर्फ एक ही सेंसर देखने को मिलता है। तो मतलब इसका जो फ्रंट कैमरा है वो इतना कुछ खास नहीं होने वाला है। बैक कैमरा ठीक होने वाला है, लेकिन फ्रंट कैमरा इतना कुछ खास नहीं होने वाला है। और यार अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.0 वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो फास्ट है। और अब सभी फ़ोन में जो Y19 था Vivo का, उसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन देखने को मिल रहा था, लेकिन इसमें हमें ब्लूटूथ 4.2 वर्जन देखने को मिल रहा था। ये गलत बात है। और यहाँ पर अगर और मैं आपसे बात करूँ, इसमें माइक्रो USB दी गई है और USB Type-C नहीं दी गई है। चलो माइक्रो USB क्योंकि बजट फ़ोन्स हैं तो इसमें माइक्रो USB बनता है, लेकिन साथ साथ हमें फास्ट चार्जिंग भी कोई नहीं दी है। फास्ट चार्जिंग देनी ज़रूरी थी,
लेकिन बजट फ़ोन है तो उसमें यार अभी तक के लोग फास्ट चार्जिंग में नहीं हुए। मार्केट में आपको और भी कंपटीटर्स देखने को मिल जाते हैं जो हमें इसी प्राइस रेंज के अंदर टाइप सी भी दे रहे हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर जो है हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलता और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, तो ये काफ़ी गलत बात है यार। जो Realme ने जो है यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है यार। फिंगरप्रिंट सेंसर देना यहाँ पर Realme को मर्ज था, लेकिन Realme ने नहीं दिया, अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपसे बात करूँ तो इसमें आपको दिया गया है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन विद डेडिकेटेड माइक दी गई है, और इसमें आपको लिथियम आयन की नॉन रिमूवेबल 4000 mAh की बैटरी दी गई है। अब बैटरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है, जो है बैटरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें जो है आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती, तो ये गलत बात है। लेकिन बैटरी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको एक बार चार्ज करेंगे तो आपका बहुत टाइम निकाल लेगी बैटरी। डेट की बात करूँ तो इसकी रिलीज़ डेट अभी कोई कंफर्म नहीं हुई है, ये जब कंफर्म होगी तब मैं आपको बता दूंगा। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में मिलता है। मतलब यार मैं आपको कहूँगा कि 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में मार्केट में और भी कंपेटिटर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इतनी प्राइस रेंज में अच्छे स्पेक्स दे रहे हैं, जिसमें आपको टाइप सी तो खैर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर से थोड़ा पावरफुल मिल जाता है। जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो प्रोसेसर ही है, प्रोसेसर आपको यहाँ से थोड़ा सा पावरफुल मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी, तो यार ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, इस बजट फ़ोन है। अब ये जो प्रोसेसर है P22, ये इतना भी लो, अब ये इतना भी कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, ये भी अच्छा प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर, लेकिन P35 इसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो हमें इसमें मिलता तो हमें और जो है इस फ़ोन की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन P22 भी कोई गया गुजरा प्रोसेसर नहीं, अच्छा प्रोसेसर है। तो ये जो है Realme C2 पाकिस्तान में देखते हैं कब लॉन्च करता है। यार ये ठीक फ़ोन है, इतना कुछ मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगा ना ज़्यादा बुरा लगा, मैं कहूँगा इसको ठीक फ़ोन है। अगर आप चाहते हैं कि बजट फ़ोन हो और जिसका डिज़ाइन भी अच्छा और आपको मार्केट में और कोई ब्रांड समझ में नहीं आ रहा, तो आप Realme ले सकते हैं। Realme भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो बस भैया आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ सवाल या सुझाव तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें सबसे पहले। तो मैं आज से रब आपसे अलविदा लेता हूँ, अब आपसे मुलाकात हुई अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।